बिहारी लाल की। तो महाराज वह बैकुंठवासी जितने कठिन हैं, ब्रज में आकर के उतने ही सरल और सहज हैं। और जिस भाव से समस्त गोपिकाएं, समस्त ब्रजवासी अवतार लेकर के आए हैं, जन्म लिया है, उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। और एक दिन भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। और अपनी योग माया के साथ अर्थात राधा रानी को योग माया के रूप में कहा गया है। अनेकों बार प्रश्न आ जाता है, लोग सोचते रहते हैं, कई लोग इस विषय की बड़ी खंडना करने लगते हैं। हमारे पास ही एक भाई बंधु का कमेंट आया और उसने लिखा, महाराज जी आप भी राधे राधे करने लगे हैं, कारण क्या है? बहुत से लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। किस बात की? कि महाराज पूरी भागवत कथा में कहीं पर राधा नाम नहीं है, और इसलिए राधा का नाम नहीं है तो कहते हैं राधा का नाम कहां से आ गया है। कारण यह है कि सुखदेव बाबा जी, यदि सुखदेव महाराज राधे नाम लेते थे, राधे नाम से इतनी अगाध प्रीति थी उनकी कि मात्र नाम लेने से 6 माह की समाधि लग जाती है। और 7 दिन का समय राजा परीक्षित को कुल मिला है, और कहीं 6 महीने की समाधि लगा बैठ गए बाबा जी तो कथा तो फिर हो गई। जय श्री कृष्णा, तो कथा तो होगी नहीं, परीक्षित निपट जाएंगे पहले ही। तो इसलिए अपने आप को संभालते हुए सुखदेव बाबा राधा जी का सीधा नाम न लेकर के योग माया, योग माया के। अब ये राधा कौन है महाराज? एक बात और प्रश्न बनता है कि रुक्मणी जी कन्हैया की प्राण प्यारी हैं, लक्ष्मी स्वरूपा है, तो ये राधे जी फिर कौन है? बोलो। इन प्रश्नों के जब तक आपके मन में प्रश्न खड़े नहीं होंगे तब तक आप उत्तर नहीं खोज पाएंगे, और जब तक उत्तर नहीं मिलेंगे तब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे। और यदि आप संतुष्ट नहीं हुए तो निश्चित सी बात है कि आप फिर हमारी इस सत्य सनातन संस्कृति को, भारतीय धर्म दर्शन को नहीं समझ पाएंगे। और फिर कोई भी थोड़ा सा बरगला देगा तो आप धर्म भी बदल देंगे या अपने ही धर्म की बुराई करना शुरू कर देंगे। अनेकों बार लोग कह देते राधे का पूरी भागवत में नाम नहीं, और बार बार कहते रहते बोलो राधे राधे, जाप भी करते हैं राधे 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 राधे, कहते नाम है नहीं, फिर क्यों? जो श्रीमद् भागवत कथा को जिन्होंने इस अमृतमयी कथा का रसपान किया है, भागवत कथा का वाचन किया है, श्रवण किया है, वो इस बात को जानते हैं कि सुखदेव बाबा क्योंकि समाधि में न जाएं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से नाम ना लेकर के अप्रत्यक्ष रूप से राधे का नाम लिया है। और राधा कौन है? तो महाराज जिस प्रकार से आपने पानी भरा हुआ रहता है, बड़ा तालाब है, कोई समुद्र है, उसमें जल में तरंगें उठती है ना, तरंग उठा करती है ना पानी की, ऐसे हिलोर आती है जिसको हिलोर कहते हैं, तो कहते हैं जल की तरंग, बोला करते हैं ना जल की तरंग। अब बताओ जल की तरंग जल से अलग है या उसी में है? यदि जल नहीं होगा तो तरंग होगी क्या? और तरंग अकेली हो, जल ना हो सकता? जल से तरंग को अलग किया जा सकता? नहीं हो सकती ना। चंदा से चांदनी, चंद्रमा है और चंद्रमा की क्या है? चांदनी। जो चंद्रमा से चांदनी को अलग कर सकते क्या? बोलो, नहीं कर सकते ना। और चंद्रमा होगा तभी चांदनी होगी।
और यदि चांदनी है तो चंद्रमा भी होगा। क्यों? चंद्रमा से ही चांदनी आती है। तो यदि चांदनी है तो चंद्रमा है, चंद्रमा है तो चांदनी है। अब बताओ, चंद्रमा की चांदनी और चंद्रमा दो अलग अलग हैं या एक ही है? बोलो, एक ही है ना। उसी चंद्रमा की चांदनी है, उसी जल की तरंग है। जैसे शब्द का अर्थ, शब्द और अर्थ कहने में तो दो लगते हैं, शब्द अर्थ, लेकिन शब्द का ही अर्थ होता है। यदि शब्द ही नहीं होगा तो अर्थ कहां से आएगा? तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें प्रायः सुनने में या कहने में दो हैं, लेकिन होती कितनी हैं? एक ही। जैसे जल की तरंग, तो जल और तरंग एक ही है ना, लेकिन कहने में दो हैं। तो इसी प्रकार से महाराज ये राधा माधव जो नाम है, राधा और कृष्ण दो नहीं। जैसे जल की तरंग चंद्रमा की चांदनी है, शब्द का अर्थ है, वैसे ही राधा और माधव है। समझ में आया? रुक्मणी मैया उनकी प्राण प्रिया हैं, लेकिन राधा माधव एक ही है, वही है, वही राधा है और वही माधव है। और हम सबका आधार है राधा। क्यों? ये आधारों का आधार है, कुछ ना कुछ आधार पर टिका होता है। जैसे ये मंच है तो ये जमीन के आधार पर टिका है, ये पंडाल खड़ा है तो ये इन पाइप के आधार पर है। तो इसी तरीके से जैसे धरती है शेषनाग के आधार पर टिकी हुई है, सभी का एक आधार है। और हम सबका आधार कौन है? राधा। यदि राधा नाम को ही ऐसे उच्चारण करो ना तो आधार आधार हो जाए। अभी आप बोलना शुरू करो, राधा 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 राधा, क्या सुनाई दे रहा? आधार आधार आधार, या आधार आधार बोलना शुरू करो, आधार 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 आधार, तो राधा राधा होने लगेगा। तो हम सबका आधार है राधा, इसलिए आधार आधार कहते हो तो राधा राधा हो जाएगा, और राधा राधा कहोगे तो आधार निकल आएगा सबका। बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो। तो इस प्रकार से महाराज एक दिन कन्हैया प्यारे तो कहते परम संतों ने गाया, घूंघट के पट खोल तो को पिए मिलेंगे। जब तक इसे घूंघट के पट नहीं खुलेंगे तब तक उस प्रीतम प्यारे के दर्शन नहीं होंगे। एक घट और पट के बड़े उदाहरण मिलते हैं। तो कन्हैया अब प्यारी बंसी बजाते हैं और एक दिन महारास का आयोजन होता है। महारास कैसा होता है? महारास की बंसी जैसे ही गोपियां सुनती हैं कि महाराज जो जिस कार्य को कर रही है, भागती हुई रास की तरफ चली जाती हैं। एक गोपिका तो तैयार हो रही है और तैयार होते हुए एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में काजल लगाया ही नहीं और चलती बनी। कान का नाक में पहन लिया, नाक का कान में पहन लिया, ऊट पटांग से आभूषण पहन लिए, वस्त्र भी ऊट पटांग पहन लिए और भागती हुई जा रही है। एक गोपी अपने ससुर को भोजन देने जा रही थी और साथ में गाय को और बछड़ों को भूसा डालना था। वो इतनी खो गई बंसी की धुन में कि महाराज गैया को साग और ससुर को भूसो रख दियो। जाके थाली लगा के गैया को रखाई और भूसे की टुकड़ियां उठा करके ससुर के सामने रखाई। महाराज एक गोपी बच्चे को दुग्ध पान कराती है, वहीं छोड़ करके बच्चे को भागती हुई चल देती है। एक गोपी तो महाराज हलवा बना रही है, कोई गोपी दूध औंट रही है, दूध गर्म कर रही है, और सभी कार्य छोड़ करके त्याग करके महाराज बंसी की धुन सुन करके भागती हुई महाराज की तरफ चली जा रही है। एक गोपी सज धज करके जैसे ही जाने वाली थी तो उसके पति ने देखा और उसने क्या किया कि किवाड़ बंद कर दिए कमरे के
बाहर से साकर बंद कुंडी लगाई थी, अब कुंडी बंद कर दी, अंदर ही बैठी है, कैसे जाए। महाराज महारास में पहुंचने ना पहुंचने की बात को सोच करके, क्योंकि समझ गई अब ताला बंद है, कुंडी बंद है, तो कैसे जाएंगे। तो इतनी अधिक पीड़ा हुई अंदर से उसके हृदय में, इतनी विरह वेदना हुई, इतना अधिक कष्ट हुआ कि जन्म जन्मांतरों के पापी से पापी के पाप जितने होंगे और उससे जितना कष्ट नहीं होगा, उससे ज्यादा विरह की वेदना उस गोपी के अंदर जागी। बड़े से बड़े पापों का भी इतना कष्ट नहीं मिलता जितना उसको वेदना हो गई सिर्फ महाराज में ना पहुंचने से। और महाराज उस समय तो वो गोपी उसी क्षण उस देह को वहां छोड़ करके और सूक्ष्म शरीर के साथ आगे बढ़ गई और महाराज में निकल गई, वो शरीर वहीं रखा रह गया। इस तरीके से जब सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, महाराज परीक्षित कहते हैं, महाराज ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। अरे आप कहते वो गोपियां, अरे गोपियां नंद का लाला समझ के उपासना करती हैं, कन्हैया को वो ब्रह्म नहीं मानती हैं, और उनकी ये स्थिति ये तो बड़े बड़े संतों की नहीं होती, ऐसा कैसे हो गया। तब सुखदेव बाबा समझाते हैं, राजन ये गोपिकाएं साधारण नहीं है, ये परम संत हैं, तपस्विनी हैं, इनका तप है, ये ऐसी नहीं है, ये सामान्य स्त्रियां नहीं। महाराज महाराज में प्रवेश ऐसे ही नहीं मिलता। कैसे मिलता कि प्रथम सुने भागवत भक्ति मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नौ भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दर्शे सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनराज जसीलो, कि पंचम भूले दे छठे भावना रास की, सातें पावे रीत रसे श्री स्वामी हरिदास की। महाराज महाराज में ऐसे प्रवेश नहीं मिलता कि कोई भी चला जाएगा और महाराज में पहुंच जाएगा। और जिस प्रकार से लोगों में भ्रांति फैलाई गई कि महाराज काम रास है, वासना का रास है, ऐसा नहीं। इन छठों स्थितियों को सुन ले। प्रथम सुने भागवत, पहले भागवत सुने, भक्ति मुख भगवत वाणी, भगवान की वाणी को सुने। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव, द्वितीय आराधना करे, तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, अपने गुरु का चयन कर ले। आप बिना गुरु के घूम रहे हैं, निगुरा हैं, आप जो भी उपासना कर रहे हैं उसका प्रतिफल भी नहीं पा रहे हैं, तो एक सहज सरल गुरु के सानिध्य में आवे। चौथे हो ये विरक्त, और चौथी स्थिति में विरक्त हो जाए, आसक्ति ना रहे। ऐसा नहीं कि घर गृहस्थी में ही इतनी ज्यादा मोह ममता लगी रहे कि भगवान का ध्यान ही नहीं आता। पंचम भूले देह, ये रास में पहुंचने की स्थिति है। पंचम भूले देह, शरीर के विषय में शुद्ध भूल जाए जिसको। छठे भावना रास की, तब महाराज जाकर के स्थिति पैदा होती है। सातें पावेरी, तब जाकर के महाराज में प्रवेश मिलता। और इसीलिए यहां पर देखिए, विचार करिए, जिन्होंने भ्रांति फैलाई कि महाराज का मतलब कन्हैया कोई वासना का रास मनाते थे, जरा विचार करो।
एक गोपिका आधी आंख में काजल लगाए है, दूसरी नहीं लगाए है। यदि बाहरी सुंदरता देखी जाती तो कान का नाक में लटका हुआ है, गहने भी ऊट पटांग पहने हैं, तो कोई सुंदर बन के तो गया नहीं है। क्यों? किसी को देह की सुधि नहीं है। जहां वासना की बात हो तो वहां तो सबसे ज्यादा शरीर को सजाया संवारा जाएगा, सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा शरीर के विषय में। यहां उन प्रसंगों को इसलिए लिया है कि जैसे माताओं बहनों का सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा लगाव किसमें होता है? लीपा पोती करने में, घर की नहीं चेहरे की। तो ये जो सजावट करती हैं उसमें मोह रहता है, तो वो त्याग दिया देखो यहाँ पर। फिर जैसे कहा गया बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चों पर बहुत मोह रहता है तो वो वहां से छोड़ करके चली जाती है। दूध में रहता है, दूध वगैरह खीर बनाना, दूध बनाना, हलवा, तो दूध को छोड़ करके चूल्हे पर दूध चढ़ाया चल देती है। कहने का तात्पर्य जहां जहां ममता अटकी होती है वहां से सब जगह से विरक्ति की बात करते हैं कि वहां से विरक्त हो जाती है। महाराज, प्रभु की भक्ति में पहुंचने के लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए यहाँ सुखदेव बाबा बताते हैं कि किस प्रकार से ये ब्रज मामाएं समस्त मोह ममताओं को त्याग करके, महाराज घर कार्य के जंजालों की ये सांकरें जंजीरें ऐसी होती हैं कि छूटती ही नहीं। वो परम सौभाग्यशाली हैं जो इन बंधनों को त्याग करके और कन्हैया प्यारे के पास जाती हैं। और जरा विचार करें कि उस महाराज में एक और आते हैं। कौन आते हैं? जब महाराज का वहां एक आ जाते हैं, कहते हैं हमको भी रास में जाना है। तो जो बाहर गोपी है रक्षा में, वो कहते हैं यहाँ पर और सिर्फ पुरुष एक कन्हैया है, बाकी किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। कहते हैं हमको तो जाना है। बोले आपको नहीं जाने देंगे, आप पुरुष हैं। बाबा भोलेनाथ, जरा विचार करें, जहां भोलेनाथ जैसे कामारी जार वाले जो काम को जराने वाले हैं, नष्ट कर देते हैं, जहां भोलेनाथ हो काम को भस्म कर देने वाले हो, वहां वासना का रास थोड़ी होगा, ये उपासना का रास है। भोले भंडारी आते हैं और कन्हैया के रास के लिए तो गोपिका मना कर देती है, कहते हैं आप यहाँ सिर्फ गोपियां जा सकती हैं। तो गोपेश्वर नाथ कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं हम अभी गोपी बने जा रहे हैं। और जाके एक डुबकी लगाते जमुना जी में और जूड़ा बांध करके और तैयार होकर के आते उधर से। गोपिका कहती है अपना नाम तो लिखा जाओ। बोले लिख लो त्रिलोचना। और मेरे प्यारे गोपेश्वर नाथ वहां अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए गोपेश्वर नाथ की, गोपेश्वर